एयर इंडिया प्लेन क्रैश। जिस एयरपोर्ट से निकलकर खुशियां बिखेरती थीं, वही ताबूत में खामोशी से आई मनीषा। सभी हुए भावुक। मनीषा जब भी घर आती थी तो स्वजन उसके स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़े रहते थे। फूलों का गुलदस्ता देकर वह गले लगा उसे रिसीव करते थे। समय के चक्र ने ऐसा मोड़ लिया, मनीषा आई तो जरूर, लेकिन इस बार वे पूरी तरह एक ताबूत में खामोश लेटी थी। मनीषा को अंतिम विदाई देने के लिए घर पर लोगों का तांता लगा हुआ था। हर एक आंख नम थी। दादी बहुत रो रही थी। माँ पागलों की तरह अपनी लाडली बेटी को अंतिम बार देखने के लिए तड़प रही थी, लेकिन बेटी ताबूत में बंद थी। लोग सबको समझाने में लगे थे। माँ ने अपनी बेटी की अंतिम विदाई ताबूत पर कफन डाल किया और घर से कुछ दूर पैदल चली। उन्हें ये एहसास हो गया कि मेरी बेटी अब सिर्फ सपनों में ही मिलेगी, वह अब कभी लौट कर नहीं आएगी। अहमदाबाद में एयर क्रैश में अपनी जान गंवा चुकी क्रू मेंबर मनीषा थापा का शव मंगलवार की दोपहर विमान से पटना एयरपोर्ट पहुंचा, जहां शव वाहन से ताबूत में बंद कर अंतिम दर्शन के लिए घर महुआबाग लाया गया। शव के महुआबाग पहुंचते ही पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। हर कोई मनीषा का अंतिम दर्शन करना चाह रहा था, मगर ताबूत को खोला जाना संभव नहीं था। घर के आंगन में ताबूत में बंद शव को रखा गया। मनीषा के घर उसके सभी रिश्तेदार पहुंचे हुए थे। सभी की आंखें नम थीं। पोते का शव देख दादी अंतिम दर्शन की जिद करने लगी, मगर लोगों ने किसी प्रकार संभाला और फिर ताबूत पर कफन उनके हाथों से रखवा अंतिम विदाई दिलाई। माँ, चाची, चाचा, भाई बहन सब रो रहे थे। बारी बारी से सबने ताबूत के ऊपर कफन एवं पुष्प रख अंतिम विदाई दी। करीब 2 घंटे तक घर में अंतिम विदाई का विधि विधान होता रहा। इस दौरान शव के पास मनीषा के पिता राजू थापा और भाई साथ रहे। पिता रह रह कर धाड़ मार कर रोते। भाई की सिसकियां बंद नहीं हो रही थी। माँ को रिश्तेदार की महिलाएं संभालने के लिए लगी थी। वह रह रह कर बेहोश हो जाती। सभी माँ को पकड़कर शव तक लाए। शव को पिता ने कंधा देते हुए घर के बाहर किया। उनके साथ पुत्र भी था। घर की महिलाएं माँ लक्ष्मी को पकड़कर लेकर आई और बोली, चलो अब बेटी को अंतिम विदाई दे दो। बेटी का शव वाहन पर रखा जा चुका था। माँ बेटी को अंतिम विदाई दी। शव वाहन पर रिश्ते के भाई सवार थे। शव वाहन आगे बढ़ी तो माँ को सभी पकड़ घर लेकर आए। शव वाहन के पीछे पिता कार से चल रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहा था। माँ घर में प्रवेश करते बोली, चली गई मनीषा, सबको रुलाकर अब वे कभी लौटकर नहीं आएगी। पहले वे आती थी तब घर में बाहर आ जाती थी। आज बाहरों की रानी हमेशा हमेशा के लिए चली गई।